मूवी का स्टार्ट डिलन नामी लड़की से होता है और वो अपनी कहानी सुना रही होती है। वो अपनी कहानी की शुरुआत अपनी इमेजिनेशन से करती है, जिसमें वो स्टेज पर खड़ी हुई है और ब्लॉसम क्वीन कैंपेन जीत जाती है और उसकी प्रिंसिपल गथरी बार बार डिलन का नाम पुकारती है और उसे इमेजिनेशन की दुनिया से वापस लाती है। प्रिंसिपल उसे ब्लॉसम क्वीन कैंपेन की पार्टिसिपेशन फॉर्म पर साइन करवाती है। साइन करने के बाद डिलन अपनी दोनों फ्रेंड्स लोला और हैना के साथ कैफेटेरिया में जाती है। डिलन बताती है क्योंकि वो कॉलेज वुडलैंड्स की सबसे मशहूर लड़की है जिसके पीछे हर कोई पागल है और कॉलेज में उसकी एक एक बात की बहुत कदर है, इसीलिए सब उसको ही वोट देंगे। आखिरकार वो कॉलेज की सबसे अमीर और पॉपुलर लड़की थी। कैफेटेरिया में जाने के बाद डिलन की नजर म्यूजिक ग्रुप के बच्चों पर पड़ती है, जिसमें उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड एमी भी थी। फिर उसकी नजर कैफेटेरिया में मौजूद रैम के ऊपर पड़ती है, जहाँ सिर्फ स्कूल के पॉपुलर बच्चे ही बैठते थे और उसका बॉयफ्रेंड एशर भी वहाँ मौजूद होता है। डिलन अपनी दोस्तों से कहती है कि उसे इस साल का ब्लॉसम क्वीन कंपटीशन हर हाल में जीतना है। लोला और हैना कहती हैं कि तुम जरूर जीतोगी, मगर इस साल तुम्हारी कॉम्पिटिटर निकोल है जो कि एक टफ कंपटीशन दे सकती है। डिलन उन दोनों को फिक्र ना करने का कहती है और एशर को अपनी तरफ इशारा करते देख बैग से परफ्यूम निकालकर खुद पर स्प्रे करने लगती है। इसी दौरान परफ्यूम के छींटे पास से गुजरते हुए एक लड़के की आंख में चले जाते हैं, जिसके हाथ से खाने की ट्रे डिलन पर गिर जाती है। डिलन उसको बहुत बातें सुनाती है। वो लड़का ये सुन के डिसहार्ट हुए अपनी टेबल की तरफ चल पड़ता है। अब ये नामालूम लड़का कौन था, आइए लड़के पर फोकस करते हैं और अब ये लड़का हमें अपनी कहानी सुनाएगा। लड़के का नाम जॉश है। बेसिकली इस मूवी में जॉश और डिलन अपनी कहानी बता रहे होते हैं कि वो दोनों कैसे मिले और ऐसा क्या हुआ जो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जॉश एक फिल्म मेकर ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसके ग्रुप में 2 लड़के और 1 लड़की है। एक लड़के का नाम एरी होता है और दूसरे का नाम स्टीवन और लड़की का नाम केटलिन होता है। केटलिन को जॉश पर क्रश है, इसीलिए जब जॉश आकर उसके साथ बैठता है तो केटलिन खुश हो जाती है और जॉश को प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। जॉश अपनी राइट साइड पे देखता है तो उसकी नजर गर्ल बैंड की लीडर एमी पर पड़ती है। वो एमी को प्यार से हे बोलता है। तब जॉश की नजरों में एक अलग ही एहसास था और क्यों ना हो, 3rd ग्रेड से जॉश को एमी पर क्रश जो था। जॉश के दोस्त कहते हैं कि अगर तुम्हें उससे इतनी ही मोहब्बत है तो तुम उसे डेट क्यों नहीं करते। जॉश कहता है कि उसके पास डेटिंग के लिए टाइम नहीं। इस बात पर केटलिन कहती है कि मुझे डेट कर लो, मगर जॉश उसकी बात नहीं सुनता। स्टीवन केटलिन को सुन लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे डेट कर सकती हो, मगर केटलिन गुस्से से मना कर देती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में सभी टीनेज की एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग चल रही है। लव का एक ट्रायंगल सा बना है। अगर किसी को कोई पसंद है तो उस इंसान को अपने लवर के बजाय बाकी सब पसंद आ जाएंगे। सीन बदलता है तो जॉश अपने प्रोफेसर के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक करता है। प्रोफेसर का नाम मिस्टर फार्ले है जो फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट के हेड है। जॉश मिस्टर फार्ले को अपने फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि वो एवोल्यूशन ऑफ रोबॉय वॉइसेस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। मिस्टर फार्ले जॉश को बताते हैं कि ये बहुत ही बकवास प्रोजेक्ट है और इस पर कोई मटेरियल आसानी से नहीं मिलेगा। उसे किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए जो रियलिटी बेस्ड हो और जो इंसानों से रिलेटेड हो। अगले सीन में डिलन अपने डैड के मॉल में शॉपिंग करने के लिए उनके साथ जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि उसे एक मार्केटिंग टीम की जरूरत है। उसके डैड वजह पूछते हैं तो वो कहती है कि उसने ब्लॉसम क्वीन कंपटीशन में हिस्सा लिया है, इसीलिए उसे अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। उसके डैड उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि खुद ही मेहनत करे और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डिलन के फ्रेंड्स लोला और हैना वहाँ आ जाते हैं और तीनों शॉपिंग करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जॉश भी उसी मॉल में एक फोन की दुकान पर काम करता नजर आता है। जॉश अपनी दुकान के सामने से एमी को गुजरता देखता है तो उसके पीछे चल पड़ता है। उसका पीछा करते करते फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा होता है कि उसे चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि फाउंटेन के पास डिलन अपनी दोस्तों के साथ खड़ी हुई चीखें मार रही है क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक मक्खी घूम रही है। डिलन मक्खी से भागती है तो उसका पर्स उसके हाथों से फिसल के फाउंटेन में गिर जाता है। जॉश को ये सब देखकर कुछ सोचता है
और भागता हुआ डिलन का पर्स बचाने के लिए जाता है। वो फाउंटेन में जाकर डिलन का पर्स बचा लेता है और उसको दे देता है। तो डिलन अपने पर्स को गले से लगाकर जोश को इग्नोर करके चली जाती है। जोश उसके पीछे भागता है और उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ काम करेगी। डिलन पूछती है कैसा काम? तो वो कहता है मैं तुम पर एक मूवी बनाना चाहता हूँ तुम्हारी पॉपुलैरिटी और ब्लॉसम क्वीन बनने पर। डिलन मान जाती है क्योंकि उसे भी अपनी मार्केटिंग के लिए कोई चाहिए था और इससे बेहतर क्या हो सकता था कि उस पर मूवी बने। फिर डिलन अपने घर चली जाती है और अपनी मेड मार्था को आवाजें देती है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो जब किचन में जाती है तो उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि खाना फ्रिज में रखा है। डिलन अकेले बैठकर खाना खाती है और फिर अपने कमरे में जाती है। वो अलमारी से एक डब्बा निकालती है जिसमें उसकी मॉम का ड्रेस और डिलन की एक पिक्चर होती है। डिलन बताती है कि ये तस्वीर उसकी और उसकी बचपन की दोस्त एमी की है जो उसकी माँ ने खींची थी। वो अकेलेपन की वजह से अपनी माँ को याद करके रोने लग जाती है। जॉश अगले दिन जाकर मिस्टर फार्ली को अपने नए प्रोजेक्ट के नेम के बारे में बताता है जो कि द पॉपुलैरिटी प्रोजेक्ट है। मिस्टर फार्ली ये सुनकर खुश होते हैं और जॉश को अप्रूवल दे देते हैं कि वो कंपटीशन में शामिल हो सकता है। फिर जोश डिलन को फिल्म करने लग जाता है और उसके साथ साथ रहता है। सबसे पहले वो डिलन की डेली रूटीन फिल्म करता है। कॉलेज में डिलन ब्रेक के वक्त अपनी दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में जाकर खाना खाती है तो वो उससे पूछता है कि पॉपुलैरिटी के उसूल क्या हैं। डिलन बताती है कि एक पॉपुलर इंसान उसके जैसा एक फैशन इन्फ्लुएंसर होता है। जॉश कहता है कि अच्छा तो तुम एक कैंपेन भी चलाती हो। डिलन कहती है नहीं और उसे एक डेमो देने के लिए अपनी दोस्त हैना के पास जाती है और उसे कहती है कि हैना तुम पर ये स्कार्फ अच्छा नहीं लग रहा। वो हैना का स्कार्फ उतार कर फेंक देती है और उसे अपना स्कार्फ पहना कर कहती है कि ये अच्छा लग रहा है। हैना थोड़ी दुखी नजर आती है मगर फिर भी मुस्कुराती है। फिर कॉलेज के बाद हैना, लोला और डिलन शॉपिंग पर जाते हैं। जॉश डिलन को फिल्म करते हुए पूछता है कि पॉपुलैरिटी का दूसरा उसूल क्या है। डिलन दुकान पर पड़े हर जूते को खरीद लेती है और कहती है कि तुम्हें पॉपुलर होने के लिए सबसे अच्छा और अलग दिखना चाहिए और तुम्हारे पास लिमिटेड एडिशन चीजें होनी चाहिए जो किसी दूसरे के पास ना हो। वो जब कपड़े खरीद रहे होते हैं तो डिलन कहती है कि पॉपुलर लोगों के साथ रहकर कुछ लोग भी पॉपुलर हो जाते हैं। जॉश पूछता है वो कैसे? तो डिलन कहती है कि जैसे लोला और हैना मेरे साथ रहकर पॉपुलर हैं लेकिन मेरे बगैर वो कुछ भी नहीं। शॉपिंग के बाद वो सब जूस पी रहे होते हैं तो डिलन कहती है कि पॉपुलर लोगों को हमेशा अपने लेवल के लोगों के साथ बैठना चाहिए। लोला और हैना बोलने लगते हैं तो डिलन उनको चुप करवा देती है और कहती है कि ये उसकी फिल्म है, वो दोनों चुप रहें। फिर जॉश पूछता है कि एक जैसे लेवल का क्या मतलब? डिलन कहती है कि जैसे डॉग्स अब बिल्लियों की कंपनी में तो नहीं बैठते ना। डिलन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि पॉपुलैरिटी का उसूल नहीं बता रही बल्कि रूड हो रही है। अगले दिन डिलन अपने बॉयफ्रेंड अशर का वॉलीबॉल मैच देखने के लिए बीच पर जाती है और जॉश भी उसे फिल्म करने के लिए उसके साथ होता है। जॉश कैमरा सेट कर रहा होता है तो उसकी नजर एमी पर जाती है जो बीच पर से कचरा उठा रही होती है। जॉश हिम्मत करके एमी के पास जाता है और उससे बात करता है। डिलन ये देख लेती है और जेलस फील करती है। ये जेलसी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इनके प्यार की कश्ती अब चलना शुरू हो गई है। डिलन जेलसी में जॉश को फुटबॉल मारती है और उसे कहती है कि उसके पास टाइम नहीं, वो जल्दी उसके शॉट्स ले। शूट के बाद डिलन अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जो वॉलीबॉल का मैच जीत जाता है और उसे और उसकी पूरी टीम को सेलिब्रेशन के लिए एक सुशी रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहती है। अशर उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं और मेरी टीम पिज्जा खाने जा रहे हैं। डिलन भी वहाँ जाने लगती है तो उसकी गाड़ी पुलिस उठा के ले जाती है क्योंकि उसने चालान नहीं भरे होते। डिलन फिर जोश से लिफ्ट मांगती है और उसकी गाड़ी में बैठकर जाती है मगर बीच रास्ते में जॉश की गाड़ी खराब हो जाती है और वो दोनों पैदल चलने लग जाते हैं। चलते चलते डिलन का पाँव मुड़ जाता है और जॉश उसे अपनी बैग पर उठा लेता है। डिलन कहती है कि लोग उसे देख ना ले कि उसके जैसी पॉपुलर लड़की एक पढ़ाकू की बैग पर है। जॉश उसे उतार देता है और कहता है कि तुम एक डीवा हो। डिलन इरिटेट हुए कहती है अगर तुमने मुझे एक और बार डीवा बुलाया तो मैं तुम्हें अपनी फिल्म से निकाल दूंगी। जॉश गुस्से में आ जाता है
और कहता है कि ये मेरी फिल्म है और मैं तुम जैसी दीवा को अपनी फिल्म से निकालता हूँ। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब प्यार हो और लड़ाई ना हो तो ऐसे तो हर कहानी अधूरी होती है। डिलन अपने बिहेवियर के बारे में सोचती है और उसे इस बात का भी अंदाजा होता है कि अगर फिल्म ना बनी तो वो अपनी पॉपुलैरिटी खो देगी, क्योंकि निकोल लोगों में ज्यादा पॉपुलर हो रही है। डिलन अपनी ईगो को साइड पर रखकर जॉश के ग्रुप के साथ एक साई-फाई मूवी देखने जाती है। जॉश भी हैरान हो जाता है। मूवी के बाद सब बैठकर टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो डिलन टाइम ट्रैवल की पूरी थ्योरी 5 मिनट्स में बता देती है। सब हैरान हो जाते हैं। जॉश डिलन को छोड़ने उसके घर जाता है तो डिलन उसे कहती है कि वो घर पे अकेली ही होती है, क्योंकि जब वो 6th क्लास में थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके डैड अपने काम और गर्लफ्रेंड्स में मसरूफ होते हैं। जॉश को अब उस दीवा डिलन के पीछे छुपी आम सी लड़की नजर आने लगती है। जॉश डिलन की मॉम की तस्वीर देख रहा होता है तो डिलन कहती है कि उसकी माँ भी 1985 में ब्लॉसम क्वीन कंपटीशन जीती थी, इसीलिए वो भी अपनी माँ के लिए ये कंपटीशन जीतना चाहती है। जॉश का दिल इस नई और सिंपल डिलन के लिए धड़कने लगता है। डिलन जॉश को भी मेकओवर देती है। जब जॉश अगले दिन कॉलेज जाता है तो सारी लड़कियां उसकी फैन हो जाती हैं और उससे बात करने लग जाती हैं। दूसरी तरफ डिलन कॉलेज के लिए लेट हो जाती है तो जल्दी में अपने कॉन्टेक्ट लेंस सिंक में गिरा देती है। वो ग्लासेस पहनकर जाती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अशर भी डिलन से ब्रेकअप कर लेता है। लॉला और हैना भी उसका साथ छोड़ देते हैं। फिर फिल्म मेकिंग कंपटीशन वाले दिन मिस्टर फार्ले जोश की डॉक्यूमेंट्री सिनेमा रूम में डिस्प्ले करते हैं। सब स्टूडेंट्स वहाँ पर जमा होते हैं और डिलन भी आ जाती है। डॉक्यूमेंट्री के शुरू में जोश कहता है कि मैं पॉपुलैरिटी के बारे में बताने के अलावा डिलन का असली रूप भी सबके सामने लाना चाहता था। सबसे पहले फेक डिलन दिखाई जाती है, उसका एटीट्यूड और गुरूर दिखाया जाता है तो सब स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो डिलन वहाँ से भाग जाती है। जॉश उसके पीछे जाता है तो डिलन अपना हीरोइन वाला इमोशनल डायलॉग मारते हुए कि मैं तुम्हें सबसे अलग समझती थी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जॉश ने डॉक्यूमेंट्री में असली अच्छी वाली डिलन भी दिखाई होती है, लेकिन वो सीन एंड में थे जो डिलन ने देखे नहीं, क्योंकि अभी एंड थोड़ी है, क्लाइमैक्स है, अभी थोड़ी हैप्पी एंडिंग हो जानी है। अगले दिन एमी डिलन के घर जाती है और उसे कहती है कि तुम आज भी मेरी दोस्त हो और उसे डॉक्यूमेंट्री की सीडी देती है और कहती है कि एंड तक देखना। साथ वो कहती है कि अब तुम पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई हो। फिर ब्लॉसम क्वीन कंपटीशन वाले दिन डिलन कंपटीशन जीत जाती है और सब उसके साथ अच्छे हो जाते हैं। एंड में जॉश डिलन से कहता है कि क्या इस कहानी का हैप्पी एंड है? डिलन कहती है तुम बताओ और फिर दोनों किस करते हैं और इसी तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।